हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गो गेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और वी कैन से दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है कुछ ही दिनों में हमारे जो एसबीआई क्लर्क है उसके प्रीलिम्स आने वाले हैं। तो बजाय सारे टॉपिक्स को कवर करने के हमें केवल उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो पूछे भी जाते हैं, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। ओके, सो चलते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब वो टॉपिक्स जो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं अब तक प्रीलिम्स में, वो भी एसबीआई क्लर्क के। सबसे पहला टॉपिक दैट इज पजल्स। अगर हम बात करें पजल्स की और सिटिंग अरेंजमेंट की, तो ये दोनों इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हो और इनका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। मान के चलो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट इन दोनों से आने ही वाले हैं, या इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 10 से 15 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन जाते हैं इन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। ओके, तो अगर आपने या तो प्रिपरेशन आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो और आपको एंड टाइम पे रिवीजन करना है, तो सबसे पहले इन दोनों टॉपिक्स को करना और इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करने ही करने हैं ये दोनों टॉपिक्स, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, या अगर आप नए भी हो, आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही नहीं किया, आप सोच रहे हो कि आपको कम टाइम में प्रिपरेशन करनी है, तो इन दोनों टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस अपना रखिए। ओके, जिससे कि अच्छा खासा वेटेज आप कर लो अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आता है आपका सिलॉक्स एंड इनइक्वालिटीज़। ये दोनों टॉपिक्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। हाँ, इनके कंपैरिजन में पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इनके कंपैरिजन में वेटेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। देन आता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये भी आपने बहुत देखा होगा, जो अब तक जो देखा गया है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस पार्ट से आते ही आते हैं। तो अगर आप इसे तैयार कर लोगे सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इन्हें तैयार कर लें। देन अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, ये भी रीजनिंग का एक ऐसा पार्ट है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट फिर भी ये जो 5 टॉपिक है यहाँ पे, अगर आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर रहे हो या लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन 5 टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, इनको तो ज़रूर करके जाना। ओके, नेक्स्ट एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्वांट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि क्वांट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स के नेम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप लास्ट, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बोलूँगी, अगर आप लास्ट मोमेंट पर प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना। और उसमें भी सबसे ज़्यादा तो आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, इसको तो आपको घोल के पी जाना है। जितनी प्रैक्टिस हो सके इनकी, इन दोनों ही टॉपिक्स की उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सके अपने प्रीलिम्स में। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम। ये भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ज़रूर करनी है, क्योंकि इसका भी वेटेज आता है। ज़्यादा अच्छा खासा नहीं आता, बट हाँ आता है, फिर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन दोनों से तो भर भर के पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर हम बात करें डीआई की, तो एक डीआई अगर आपको एक प्रॉब्लम दी है तो उस पर 5 क्वेश्चन तो गारंटेड आने ही आने हैं। आप ये समझो, अगर डीआई आपका क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आया है तो उसके 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आपको ये करना ही करना है, जिससे कि आप उन 5 क्वेश्चंस को आप ग्रैब कर सको, उनको आप छोड़ना ही नहीं है ऐसे आपको। एंड देन आता है आपका एलजेब्रा। तो ये 5 टॉपिक क्वांट के ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। सो ये हो गए हमारे क्वांट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश की तरफ। एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में, सॉरी गाइज, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, प्रीलिम्स आपका यहाँ पे आएगा
तो ये आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। इंग्लिश के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती ही आती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ओके, देन आता है आपका एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप मान के चलो 5 या हम कह सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनने ही बनने हैं, और इससे ज़्यादा भी मैं तो आपको एक मिनिमम एक लीस्ट नंबर बता रही हूँ कि इतने क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी बहुत पूछा जाता है आपके इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट से। देन आता है आपका पैराजम्बल्स एंड क्लोज टेस्ट। हाँ, ये भी पूछे जाते हैं, बट इनका वेटेज इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी हाँ, ये पांचों के पांचों टॉपिक्स जो हैं ये आपको इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ओके, अगर आप लास्ट मिनट में प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको ये टॉपिक्स करने हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तब भी आपको इन 5 टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान से करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, और जो मैंने ये मार्क कर रखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आप समझो आपके एग्ज़ाम में है ही, रखे हुए आपको मिलेंगे ही एग्ज़ाम के अंदर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट the today's video, that is on SBI clerk prelims most important topics. So guys, ये मेरा पहला वीडियो था अब इस बैंकिंग गो गेटर चैनल पे। If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.